हेलो फ्रेंड्स, आज हमारे पास सैमसंग का एक M31 या F41 दोनों सेम मॉडल है, डेड कंडीशन में आया है। तो इसमें देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हैंडसेट है, स्ट्रिप पे M307 लिखा है। 2-3 मॉडल्स को सूट होता है ये डिस्प्ले। और PCB पे M315 यानी 315 है। एक्चुअल में फ़ोन F41 है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम पावर सप्लाई पे चार्जिंग चेक करेंगे, क्या रीडिंग देता है। देखिए 1.2 एम्पियर ले रहा है चार्जिंग पे। अब हम बैटरी निकाल के चेक करेंगे। ये यहाँ पे देखिए स्लिप हो गया है। ये देखिए 1.2 एम्पियर ले रहा है। बैटरी निकालने के बाद भी 1.2 एम्पियर ले रहा है, इसका मतलब इसमें फ़ोन में शॉर्टिंग है। तो शॉर्टिंग चेक करने के लिए सबसे पहले हम डिस्प्ले का कनेक्टर निकाल के देखेंगे, पावर केबल भी निकाल के चेक करेंगे, पावर स्ट्रिप जो हमारी मेन स्ट्रिप है। मेन स्ट्रिप निकालने के बाद हमारे एम्पियर डाउन हो जा रहे हैं, इसका मतलब सब बोर्ड में प्रॉब्लम नहीं है, हमारे मेन बोर्ड में ही प्रॉब्लम है। इसके लिए हम थर्मल कैमरे का यूज़ करेंगे। ये देखिए थर्मल कैमरा सेट करने के बाद अब हम इसमें चार्जिंग केबल लगाएंगे, देखते हैं कहाँ पे हीट होता है। ये देखिए फ्रंट कैमरे के साइड में यहाँ पे हीट हो रहा है, इसका मतलब ये बैक साइड से हीट हो रहा है। चलिए PCB को पलटा के चेक करते हैं कहाँ पे हीट हो रहा है। PCB निकाल लेंगे। देखिए हम पूरा पत्ता बाहर निकाल लेंगे और बोर्ड भी। इसके बाद चेक करेंगे हम CPU के साइड से हीट हो रहा था हमारा, ये यहाँ पे बैक साइड में थर्मल कैमरे में यहाँ पे दिखाया है, और इस तरफ से वो इस कैमरे के कनेक्टर के पास है। दोनों कैमरों के सेंटर में हीट हो रहा था। चलिए फिर से चार्जिंग केबल लगा के चेक करते हैं। देखिए मैंने चार्जिंग केबल लगा दिया है। ये देखिए हीटिंग बढ़ चुकी है। यहाँ पे मैं मल्टीमीटर का प्रॉब रखता हूँ वहाँ पे। ये देखिए ये कैपेसिटर पे हमारे शॉर्टिंग है। चलिए अब हमारे माइक्रोस्कोप में चेक करते हैं कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। देखिए माइक्रोस्कोप में हमें क्लियरली दिख रहा है कि सेंटर में एक कैपेसिटर का कलर चेंज हो चुका है। देखिए दोनों साइड में इसमें बज़र बज रहा है। ये हमारा VPH की लाइन में कनेक्शन है। इस पे हम रोजिन डाल के चेक करेंगे कि चारों में से हमारा वही कैपेसिटर शॉर्ट है क्या। चार्जिंग में लगाएंगे। ये देखिए सबसे पहले वही कैपेसिटर हीट हुआ है। तो सिंपली हम उस कैपेसिटर को निकाल लेंगे और फिर देखेंगे कि हमारी शॉर्टिंग गई है या नहीं। देखिए कितनी आराम से निकल गया है, हीट होने की वजह से लूज़ भी हो चुका था। अब बोर्ड में हमारे शॉर्टिंग चेक करेंगे हम मल्टीमीटर से डायोड मोड पे। ये देखिए 325 हमारी रीडिंग आ चुकी है, जो कि ओके रीडिंग है। दूसरी साइड में हमारे नेगेटिव है कैपेसिटर के। ये देखिए ये नेगेटिव है और इस साइड में हमारे 325 रीडिंग आ रही है। अब हम
इसे रोजिन को साफ़ कर लेंगे थिनर की मदद से। क्लीन हो चुकी है पीसीबी। अब हम बोर्ड को मोबाइल में लगा के चेक करेंगे। कनेक्टर लगा लेंगे बैटरी का। ये देखिए अब नॉर्मली एम्पियर ले रहा है, 220 एम्पियर ले रहा है, सॉरी 220 मिली एम्पियर ले रहा है। अब 400 मिली एम्पियर ले रहा है। मेरे ख्याल से बैटरी डाउन है। बैटरी चेक करते हैं बैटरी में कितना वोल्टेज है, क्योंकि शॉर्टिंग की वजह से बैटरी डाउन हो चुकी होंगी। ये देखिए बैटरी पूरी ज़ीरो है, बैटरी पूरी डिस्चार्ज है, पूरी ड्रेन हो चुकी है। इसे हम पावर सप्लाई की मदद से रिचार्ज करेंगे। डायरेक्ट 4.2 वोल्ट रखेंगे और 2 एम्पियर रखेंगे, और उसके बाद हम डायरेक्ट प्रॉप की मदद से इसे पॉजिटिव और निगेटिव पे रख के थोड़ा सा चार्ज कर लेंगे। इस साइड पॉजिटिव है और इस साइड नेगेटिव है। चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। 1-2 मिनट तक हम रखेंगे चार्जिंग, और फिर लगा के चेक करेंगे हमारा मोबाइल ऑन हो रहा है या नहीं। दो मिनट हो चुके हैं। अब हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे बैटरी में चार्जिंग हुई है या नहीं। मल्टीमीटर ऑन कर देता हूँ। ये देखिए मल्टीमीटर ऑन चुका है, पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। देखिए 3.4 वोल्ट हमारी चार्ज हो चुकी है बैटरी, यानी 3.5 वोल्ट हो चुकी है। बैटरी कनेक्टर लगाएंगे। मेन कैमरे पे आ जाता हूँ मैं। चार्जिंग केबल लगा के चेक करेंगे। अब देखिए हमारा चार्जिंग लोगो स्टार्ट हो चुका है। यह हमारा सक्सेसफुल मोबाइल ऑन हो चुका है। एक कैपेसिटर शॉर्ट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा फ़ोन डेड हो चुका था। जो मेन वीपीएस सप्लाई पे था हमारा कैपेसिटर हो। देखिए फ़ोन का मॉडल है F41 सैमसंग का। देखते हैं पूरा चालू होता है या नहीं, या और कुछ फॉल्ट है। सेकंड बूट भी आ चुका है। देखिए दोस्तों पूरा फ़ोन ऑन हो चुका है परफेक्टली। टच भी काम कर रहा है हमारा। तो दोस्तों ये था हमारा सैमसंग का F41, जो हमारे एक कैपेसिटर शॉर्ट होने की वजह से डेड था और सक्सेसफुल रिकवर हो चुका है। ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल बाबा फ़ोन फिक्स को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।